गुरसिमरन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ एलओसी पर भी अलर्ट है, जहां हम देख रहे हैं। आपको सीधे उरी लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, अलर्ट वहां पर भी है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है ये उरी सेक्टर का तिलग्राम गांव है, जो जिसको अंतिम गांव भी यहां पे कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद आपको पाकिस्तान से लगे हुए घर, पाकिस्तान का वो इलाका दिखाई देगा जहां पे आप देख पाएंगे कि बहुत सारे घर ऊपर बने हुए हैं। ये जो आप चोटी देख पा रही हैं ये भारत की अंतिम चोटी है। इसके बाद जो अगली पहाड़ी वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। इसको बांटा कैसे गया जरा ये भी समझ लीजिए। सामने देखिए, आपको फेंसिंग दिखाई देगी सामने सामने चोटी के ऊपर, बीचों बीच यहाँ पे चीरती हुई जो फेंसिंग है वो आपको नीचे तक दिखाई देगी। और यहीं से ये पता चलता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, इसके आगे जो पाकिस्तान का इलाका है वो शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ठीक नीचे भी देखेंगे तो आपको आसमान से लेकर जमीन तक जो फेंसिंग है वो ये बताएगी कि इसके आगे जो सीमा है, जो सरहद है वो पाकिस्तान की लगती है। नीचे भी फेंसिंग की गई है, लेकिन जो पानी है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और ये जो पानी है पाकिस्तानी इलाके से ही यहाँ पर आता है। हालांकि यहीं पर एक आगे गड्ढा है जहां पर रुक जाता है। इसके अलावा देखिए, आपको अंदर ही अंदर फेंसिंग दिखाई देगी और ये जो अंदर ही अंदर जो गांव बने छोटे छोटे नीचे बसे हुए, उन्हें बताया ये गया है, उन्हें पता है कि इसके आगे में नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो फेंसिंग है ये बताती है कि इसके आगे पाकिस्तान की सरहद है। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उर्दू में कि ये भारत का इलाका है, तिलवारी ग्राम है ये, और यहां से इसके आगे जो है रास्ता जो है पाकिस्तान के लिए शुरू हो जाता है। हालांकि ये जो पहाड़ी यहां से खत्म होती है, इसके बाद कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं आपको, यानी कि यहां से कोई रास्ता है ही नहीं आगे जाने के लिए, कोई भी रास्ता बनाया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ फेंसिंग लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें नीचे की, तो जो नीचे जो गांव बसे हुए हैं वो वहां पर लोग रहते हैं, एक दो लोग रहते हैं यहाँ पे जहाँ पे बंकर बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो जवान है उनकी मुस्तैदी रहती है जंगलों में, लेकिन इसके अलावा बाकी जो आम लोग हैं उनको यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है। लेकिन नीचे जो दो चार गांव यहाँ पे बसे हुए हैं उनके पास अपने बंकर भी हैं। हालांकि बंकरों की संख्या यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन जो गाँव के लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर बंकर बना रखे हैं। वो बंकर अभी फिलहाल वहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ में ताला बंद है, कुछ खुले भी हुए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से एलओसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, स्ट्रेटजी पर बनी कि भारत आगे अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो ऐसे में ये इलाके काफी संवेदनशील हो जाते हैं। जहां पे उरी सेक्टर, जहां पे हमने बीते दिनों भी देखा था कि किस तरीके से यहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, तो सीज फायर के उल्लंघन के भी जिस तरीके से पाकिस्तान की हताशा सामने आ रही है, ऐसे बॉर्डर एरियाज जो है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे दरअसल माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो इलाका है काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर किया गया था, अब ये इलाके जो है काफ़ी संवेदनशील पहले से ज़्यादा हो चले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इससे जुड़े हुए। पहलगाम में पाकिस्तान के इशारों पर हुए कायराना हरकत के बाद भारत एक्शन में है। मोदी सरकार ने कंगालिस्तान की पहले कूटनीतिक कुटाई की, जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान गीदड़ भभकी पर उतर आया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि 8 दिन में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। वो लगातार 8 दिनों में भारत को उकसाने के लिए युद्ध विराम को तोड़ते हुए 25-26 अप्रैल की रात से शुरू हुई गोलीबारी अभी तक जारी है और अब वो 22 बार भारतीय चौकियों पर गोलाबारी कर चुका है। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 8वें दिन युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर में 5 भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर शामिल हैं। ये सभी चौकियां एलओसी बॉर्डर पर हैं, जिन पर पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सरहद पर पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से लगते 5 सेक्टर्स में युद्ध विराम उल्लंघन किया। पिछले 8 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलाबारी भारतीय सैन्य चौकियों पर लगातार जारी है। पिछले 8 दिनों की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कुल 22 सेक्टर्स पर जो है युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 8वें दिन पाकिस्तान ने सभी 5 के 5 जिलों में जो कि नियंत्रण रेखा से सटे हैं, वहां भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जो दर्शाता है कि पहलगाम आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया है, क्योंकि भारत अब जवाब देगा।
पहलगाम हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान केवल एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब ये गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बढ़ गई हैं। आतंकिस्तान लगातार 8 दिनों में 22 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें 25-26 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, 26-27 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 27-28 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और बारामूला, 28-29 अप्रैल की रात कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, 29-30 अप्रैल की रात एलओसी के सेक्टर कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी, बारामूला, अखनूर और इंटरनेशनल बॉर्डर परगवाल में फायरिंग की। 30 अप्रैल और 1 मई की रात कुपवाड़ा, अखनूर और बारामूला, 1-2 मई कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में फायरिंग कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान सरहद पर लगातार बौखलाया हुआ है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम संधि का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले, इसके साथ साथ राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला यानी कि सरहद से लगते 5 जिलों पर जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सरकार भारत के एक्शन से बौखलाई हुई है। उसे पता है भले अभी भारत शांत बैठा है, लेकिन उसकी यह खामोशी आने वाले तूफान की आहट है और इसी से बचने के लिए वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर भारत को उकसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर से जाने वाले अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर चुका है। पिछले 24 घंटे से बॉर्डर पर दर्जनों पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो रही है और उसी बॉर्डर पर ना कोई पाकिस्तानी अधिकारी वहां दिख रहा है, ना यहां से कुछ बॉर्डर खुलने का काम कोई उम्मीद दिख रही है। लोग परेशान हैं, 2-3 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसी उम्मीद में है कि ये दरवाजा खुले, यहां से बैरिकेड्स हटाए जाए और इन्हें आगे अंदर इजाजत मिले, लेकिन लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और हमारे सहयोगी सुमित झा लगातार वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सुमित, तस्वीरों के जरिए बताइए अभी क्या स्थिति है वहां पर। देखिए, अभी भी अटारी बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तानियों को सड़क पर छोड़ दिया है शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर ने, और ये बता रही तस्वीरें देखिए, गाड़ियां आज भी लगी हुई हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले कुछ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके पास था उन्हें यहां से अंदर जो भेजा गया है, लेकिन क्या अभी भी गेट खोला जाएगा या नहीं, अभी भी इस बात की जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं, वही सारे लोग जो कल भी फंसे हुए थे सुबह 6 बजे से, आज भी अपने बच्चों के साथ यहाँ इस गर्मी में, धूप में, इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि शायद अब गेट खुले, शायद इसे अंदर जाने दिया जाए इन महिलाओं बच्चों को। और ये महिलाएं बच्चे आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार इसी उम्मीद में है कि हमें अंदर जाने दिया जाए। ठीक है, ठीक है। ये सारी महिलाएं, कुछ और भी महिलाएं अभी यहाँ पर आई हैं, इनके पास पासपोर्ट भी है। आपके पास पासपोर्ट है? आपके पास पासपोर्ट है? एक बार दिखा दो, आपको क्या दिक्कत आ रही? पासपोर्ट दिखा दो आप। दिखाने में नहीं होता कुछ। ये देखिए, ये इंडियन पासपोर्ट है और ये पाकिस्तान का पासपोर्ट किसके पास? अच्छा, बच्ची का पाकिस्तान का पासपोर्ट है क्योंकि बाय बर्थ है, और मदर का ये इंडियन पासपोर्ट है। आप लोगों को क्या कहा गया है? क्या कहा गया आप लोगों को?